is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन हेल एंड हेवन, नर्क और स्वर्ग में फ़र्क, जहन्नम और जन्नत में फ़र्क। गाइस हम लोगों ने अक्सर सुना है अपने रिलीजन में, अपने एंशियंट गुरुओं द्वारा सुनने मिला होगा हम लोगों को कि हम जब मरेंगे तो हमारे कर्म के अनुसार हमें जहन्नम या जन्नत दिया जाएगा, स्वर्ग या नरक में डाला जाएगा कर्म के अनुसार जब हम मरेंगे। तो ये भी एक मिथोलॉजी है और इसी को हम रियलाइज़ करेंगे तब हम समझेंगे कि ये किंगडम ऑफ हेवन क्या होता है या किंगडम ऑफ हेल क्या होता है। देखो भाई, हम लोग आसान भाषा में इसे समझते हैं, जैसे कि मैंने इसे समझा। हेल जो है, जो जहन्नम है, इसी मदर अर्थ में है, और जो जन्नत है वो भी इसी मदर अर्थ में है। लेकिन देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बोला जाता है भाई कि परमात्मा ने, ऑलमाइटी गॉड ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ बनाया और हेवन बनाया। तो इसी दोनों वर्ड को हम समझ जाएंगे तो जहन्नम और जन्नत को समझ जाएंगे। धरती बनाया, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सीन रेल, जैसे भाई को आप देख रहे हो, सीन है, देख रहे हो फेस कैसा है, आंखें कैसी है, आवाज़ कैसा है। मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हो आप, धान का खेत है। तो ये धरती में हम लोग देख रहे हैं। एक है हेवन। तो हेवन जो है भाई वही है ईथर रेल, वही है अनसीन रेल, वही है रूह की दुनिया। और एक पावरफुल सेइंग है किसी ने कहा है, मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता हूँ, द इनविजिबल थिंग्स आर ओनली द रियलिटीज। और मैंने भी रियलाइज किया भाई, यस, द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ, बाकी मैट्रिक्स है। सो जो भाई जन्नत का साम्राज्य है, जो किंगडम ऑफ हेवन है, वो आपके अंदर है। एक बहुत ही पावरफुल इजिप्शियन कोट है भाई, 5000 साल पहले लिखा गया एक बुक है, इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड। उसमें लिखा गया था कि द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन योर सेल्फ एंड हूसोएवर शैल फाइंड हिमसेल्फ शैल फाइंड इट। यस, जन्नत का जो साम्राज्य है वो आपके अंदर है, लेकिन उसमें भी देखो कंडीशन लगाया गया कि हूसोएवर शैल फाइंड हिमसेल्फ, मतलब जो कोई भी खुद को ढूंढेगा वही जन्नत के साम्राज्य को ढूंढ पाएगा। यस, सो नो दाई सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग अब भाई इसे आसान भाषा में, अब सीन रेल में पहले आते हैं, अर्थ में आते हैं। यस, कि अर्थ में हम लोग देखते हैं 3D वर्ल्ड में कि सबसे बड़ी चीज़ कि सेपरेशन है। यस, हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिलीजन ये है, उसका रिलीजन वो है, उसका रिलीजन वो है। तो ये एक मेजर सेपरेशन है। देखो ये हम 3D वर्ल्ड में हमारा कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं तो हमें लगता है ये मेजर सेपरेशन है। फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड वाइट। यस, जैसे कि भाई अंग्रेज़ लोग बहुत ही
काले लोग से भाई नफरत करते थे, लेकिन अभी वो भी समझ रहे हैं कि हम एक ही हैं। तो ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क है, फिर एशियन और यूरोपियन का फ़र्क है, एशियन और अरबी का फ़र्क है, ये सब सेपरेशन देखे। फिर कंट्री का सेपरेशन देखे, तो ये सब तो बड़े लेवल पे आ गई। छोटे लेवल पे हम लोग देखेंगे सेपरेशन कि कितना सारा सेपरेशन है। और ख़ास करके अपने भारत में आप देखोगे हिंदू रिलीजन है तो उसमें कितने सारे सब रिलीजन्स है, कितने सारे कास्ट्स हैं, तो उस हिसाब से सेपरेशन देखोगे। गरीबी अमीरी के हिसाब से सेपरेशन देखोगे, रेपुटेशंस के हिसाब से सेपरेशन देखोगे। तो ये 3D वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्सेप्ट आया। तो इस सेपरेशन के हिसाब से उसका एक फाइट क्रिएट हुआ। तो उसी फाइट में जो इंसान भाई है वही है जहन्नम, वही है दोज़ख। और ये एक प्रोसेस है, इंसान लड़ता रहेगा। जैसे कि मैं भी लड़ रहा था अपने पिछले जर्नी में। हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहा था भाई, गांव से निकला था, बहुत बड़ी फाइट थी, डार्कनेस से लड़ रहा था, अपने सेल्फ स्टीम से लड़ रहा था कि मेरे आत्मसम्मान का क्या मतलब है, मेरे ज़िंदगी का क्या मतलब है, खुद के मैनिफेस्टेशन से लड़ रहा था। मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ थी 3D वर्ल्ड में। तो जब मैं जागा, वाह देखो ये है भाई जन्नती, ये है असली जन्नती। दिखाई दे रहा है स्टोर्क, शायद दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, यही है जन्नती। जो स्टोर्क है, द स्टोर्क, वो जन्नती है भाई। वो 5th डायमेंशन में रहता है स्टोर्क महाराज, द किंग ऑफ द स्काई। तो हाँ, क्या बोल रहा था कि वही 3D में लड़ाई है। तो उस लड़ाई में जब तक हम शहीद नहीं होंगे, तभी देखो आई ना भाई कॉन्सेप्ट कि मरने के बाद हमें जन्नत या जहन्नम दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ भाई 3D में मर जाना। 3D में मर जाने का मतलब कि बहुत सारे लोग भाई प्लेनेट अर्थ में जो ताबूत होता है ना उसमें सो रहे हैं, मतलब वो खुद को जान ही नहीं रहे हैं। दे आर ड्रीमिंग, दे आर ड्रीमिंग। सो जन्नत पाने के लिए शहीद होना पड़ता है। जैसे ग्लेडिएटर का भाई एक लाइन है, वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ब्रदर्स हम जन्नत में हैं, इसका मतलब कि हम मर चुके हैं। यस, तो ये बात देखो कहाँ पे आई, डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई, मतलब मर जाओ इससे पहले कि आप मरो। वही है भाई जन्नत जाने का सीक्रेट। मैं 3-4 साल से भाई जन्नत में जीता हूँ। यस, मुझे ना कोरोना वायरस का पैंडेमिक डरा पाया, ना मुझे रसिया यूक्रेन का वॉर डरा पाया, ना मुझे टर्की का अर्थक्वेक डरा पाया, ना अभी जो चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, जो जहन्नम हम लोग देख रहे हैं, जो नर्क की दुनिया में देख रहे हैं, 3D वर्ल्ड में वॉर्स जैसा देख रहे हैं, उनसे मैं नहीं डरता हूँ। क्योंकि वही जहाँ पे गलत लड़ाई थी वहाँ पे मैं लड़ गया, वो मेरी लड़ाई ही नहीं थी। सो अर्थ में भाई हम जन्नत बना सकते हैं जब हम अपने अर्थ को क्लीन करेंगे, जब हम खुद को वर्जिन करेंगे कि सारी चीज़ें हमारे ही ऊपर है। और हम वही डिवाइन फेमिनिन में कैसे रह रहे हैं वो डिसाइड करता है भाई जन्नत और जहन्नम को। सीधी सी बात है भाई, ये सीधी सी बात है। एक इस्लामिक प्रोवर्ब है भाई, बोला जाता है कि जन्नत में 72 हूरें मिलती है। तो इसे भी लोग एक गलत पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं है। 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, वही जो मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। और दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है एज एबोव सो बिलो। तो ये हम चीटी से देखेंगे कि चीटी क्या है, 2 डायमेंशन बीइंग है भाई, बस आगे देख रहा है और ट्री ऑफ लाइफ के सबसे ऊपरी पत्ते में चढ़ के जमीन भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम देखेंगे कि हम कुछ गलत करेंगे अर्थ में, हमें चीटी से देखा जा रहा है गॉड द्वारा, तो हम गलत करेंगे तो हमें वो परिणाम भुगतना पड़ेगा।
सो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही सुझाव है, ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं या आप बहुत दिनों से जो लड़ रहे थे, ये देखो भाई एक धार है, इधर एक गुलाबी चचा रहते हैं, गुलाबी शर्मा नाम है, आता हूँ अक्सर, वहीं पे एक धार मिली, यही उधर गंगा नदी है, दक्षिण में बहुत ही ह्यूज गंगा नदी है। तो उधर से घूमते हुए ये धार बनते हुए आई कि ये प्रकृति ने पहले से ही धार बना के रखी है भाई, एक तो ज़िंदगी और मौत का धार। और इंसान जो सेपरेशन में लड़ रहा था 3D वर्ल्ड में, अभी हमें समझना पड़ेगा कि गॉड का भाई कितना खूबसूरत सा प्लान है, हमेशा से गॉड का ही प्लान रहा है। जैसे कि हम सब लड़ते हैं भाई अपने कंट्री के हिसाब से, कंट्रीमैन बनते हैं, सबको अपने वतन से प्यार होता है, अपने धर्म से प्यार होता है, हम लोग उस हिसाब से लड़ते हैं। और हम लोग अपने एंशियंट भारत में ही देख चुके हैं कितनी लड़ाइयाँ हुई है। फिर सबसे मेन अभी के टाइम में जो हमें दिखाया जा रहा है गॉड द्वारा, परमात्मा द्वारा, अल्लाह सुब्हान व ताला द्वारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ। तो अभी हम लोग उस टाइम में आ गए हैं यस, जो इंसान ज़्यादा लड़ रहा था कि अब भाई कोई यहाँ का हिंदू है तो उसका मानना है कि भाई पाकिस्तान अलग देश हो गया बट के, और यहाँ का जो मुस्लिम है वो अगर पाकिस्तान के लिए प्यार निकले तो वो देशद्रोही है। तो ये अगर किसी हिंदू भाई का मेरे सोच है या बहन का, तो मैं उसे बोलना चाहूँगा कि आप ही देशद्रोही हो यस आपसे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो अर्थ थी या है भी अभी पाकिस्तान के रूप में, वो भी एक ही धरती थी। तो जहाँ पे लगा ना, देखो यहीं पे लड़ाई है, जैसे मैं खड़ा हूँ धार पे, तो यहीं पे भाई हम किंगडम ऑफ हेवन बना सकते हैं यस, और यहीं पे बनना है। जैसे कि कश्मीर बीच में आ गया, हेवन जैसा बोला जाता भाई, अर्थ में हेवन है, लेकिन वहाँ हेवन कैसे बनाओगे, वहाँ तो आपको वॉर दिख रहा होगा भाई दोनों तरफ से कि मेरा है या मेरा है दिख रहा है ना भाई। यहाँ तक कि सदगुरु भी एक बार बोले थे, मुझे बहुत ही बचकाना लगा कश्मीर के बारे में कि पाकिस्तान कश्मीर कैसे ले सकता है, कोई पावर ही नहीं है। तो ये तो बचकाने वाली बात हो गई, क्योंकि भाई ये बोलना कि पाकिस्तान कश्मीर कैसे ले सकता है, ये बिल्कुल बचकाना है, क्योंकि जो पाकिस्तान है तो वो भारत ही है। आप भारत बोल के उसको प्यार करके दिखाओ, तभी किंगडम ऑफ हेवन बनेगा, तभी किंगडम ऑफ हेवन बनेगा आपके लिए। और मुस्लिम के लिए भाई पाकिस्तानी हेवन है। जैसे कि मैं आ गया हूँ, मैं उस लड़ाई से निकल गया हूँ भाई, उस शिप में हूँ ही नहीं भाई, किसी के तरफ के शिप में नहीं हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का एजेंट नहीं हूँ। वहाँ पे बिल्कुल शहीद हो चुका हूँ भाई, करबले में शहीद हो चुका हूँ, जन्नत में जीता हूँ। तो कैसे बना, देखो कैसे बना, एक रूह की दुनिया में ही नहीं बना भाई, रूह की दुनिया में ही नहीं बना भाई। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं वर्ल्ड में कि कितनी बड़ी दुनिया है, इजिप्ट है, लंदन है, यूके है, फ्रांस है, इज़राइल है, दुबई है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत प्रकार के लोग हैं, और देख रहे हैं कि सबका सतह एक ही है, एक ही मदर अर्थ है, ये हम देख रहे हैं। तो हमें अब वही वो बचकाने वाली जो बात बोली भाई कि हमें बस चप्पल उतार देना है और मदर अर्थ से ग्राउंड हो जाना है, तब हम फिर समझ जाएंगे भाई असल खेल को, और जन्नत के साम्राज्य को तब हम समझेंगे भाई। तो ये दोनों जो क्रिएट हुआ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, या बहुत सारे गुरुज, साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल गुरुज नहीं बोल पाएगा। ये देखो, ये गॉड्स प्लान है भाई। जो पार्टीशन हुआ, इसमें ना जिन्ना का हाथ था ना महात्मा गांधी का हाथ था, दोनों कठपुतली था, मेन थे ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हान व ताला। कि देखो भाई, अब वही प्यार को रियलाइज करवाने के लिए, प्यार को नहीं समझे,
जैसे कि मैं भारत में पैदा हुआ भाई, सबसे गांव में सबसे प्यार था, अभी भी है, सबसे प्यार है, हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ, जो भी दर्पण है सबसे प्यार है। लेकिन वही एक डर जैसा जो आता था कि अगर पाकिस्तान है बगल में, क्या तो नहीं ऐसे देख रहा, अब उसके लिए प्यार निकले तो बोले रे 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 तुम लोग देशभक्त नहीं, भगा देंगे। तो वही मैं भाग गया भाई, मैं भाग गया, मैट्रिक से निकल गया, चिड़ियाघर से निकल के वही धरती में आ गया भाई, पाकिस्तान में आ गया। और भारत से प्यार था, हिंद स्थान में आ गया। यस, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ईगो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। और ये वैसे ही काम करता है, एक धरती में आ गया और किंगडम ऑफ हेवन में जीता हूँ भाई, जानता हूँ। और इसको अपनाने के लिए देखो भाई, बस एक बार शहीद होना पड़ता है। एक बार शहीद होने का मतलब कि आप भाई खेल देख रहे हो कब से हो रहा है इस एग्जिस्टेंस का, जानते हो, माइंड में होगा, देखते हो इजिप्ट का पिरामिड 5000 साल पहले कौन बनाया नहीं बनाया, ये भी अभी साइंटिस्ट से भी तोड़ फोड़ भी नहीं पाया कोई भी इवल फोर्सेस। और निकोला टेस्ला अंकल भी उससे सीक्रेट रियलाइज़ किए, तो वही 369 भाई, ट्रिनिटी, वो देख रहे हैं। फिर हम लोग अपने भारत का भी इतिहास देख रहे हैं कि ये भी कितना गहरा है। तो कितना गहरा है, हम लोग कितना दिन जीते हैं भाई, 70 या 80 साल, 70 या 80 साल हम लोग इटर्नल सोल्स हैं, 70 या 80 साल जीते हैं। तो यहीं पे समझो कि एक बार मर के देखो भाई आप। यही है मेरा जो जन्मदिन है, 12/7, 12 ईयर का तपस्या, मतलब नंबर 12 का मेडिटेशन, कि 10 देख लिए ख़त्म, 11 अल्लाह के गुलाम है, गॉड के गुलाम है, परमात्मा के गुलाम है, फिर 12 एज अबव सो बिलो, फिर आएंगे, फिर चीटी से समझेंगे कि इस बार हम भारत की धरती में पैदा हो गए हैं, इस बार मर गए तो फिर किसी और धरती में पैदा होंगे भाई, इटर्नल सोल्स हैं। तो एक ही तो पाएंगे भाई हम सबको, और रास्ता भी बना हुआ है, बोला तो भाई यहीं पे जो लड़ाई है, तो यहीं पे देखो असली योद्धा हम बन सकते हैं। जैसे भारत में है भाई अर्जुन, अली, मतलब 5 असली योद्धा, ये दर्पण है। तो असली योद्धा आप बनो भाई, तभी ना रियलाइज करोगे कि हम सबसे कनेक्टेड है। साउथ में भाई पहाड़ी है मेरे, झारखंड है, कि कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। यही कि बस एक डायमंड अंधेरे में चमक रहा है भाई, कई रूप है। तो वहाँ पे भी आएंगे तो हम सबको एक पालेंगे भाई, ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, झारखंडी बिहारी, इजिप्शियन, यूके वासी, सबको एक पालेंगे। तो हमारा असली लड़ाई वो है भाई, कि हमारा असली लड़ाई जो छोटा छोटा चिड़ियाघर का लड़ा रहा था गवर्नमेंट नामक चीज़, हमारा वो लड़ाई है। वही हुआ जहन्नम का आग भाई, वही है जहन्नम का आग, जिसमें अभी दुनिया जल रही है, जिसमें बहुत सारे सोल्स जल रहे हैं। क्यों? अहंकार। यस, अहंकार खत्म, वही हुआ डेथ, फिर भाई 5th डायमेंशन में पुनर्जन्म, मतलब सोल का पुनर्जन्म। तभी आप जन्नत को समझोगे, जन्नत के साम्राज्य को समझोगे। तो यहाँ पे आओ, जहाँ देखो भाई आपका खड़ा है और डर के नहीं, यही है भाई किंगडम ऑफ हेवन, पाक स्थान और हिंद स्थान। यस, कश्मीर भाई दोनों का है, और पूरा धरती भाई हिंदुस्तान है, और पूरा धरती भाई पाकिस्तान है। यस, तो देखो यहाँ इस माइंड में आ रहे हो भाई, तो देखो सब आपका फैमिली लग रहा है कि नहीं, किंगडम ऑफ हेवन बन रहा है कि नहीं। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन को नहीं बनने के लिए भाई, राक्षस भी भाई एक है जाति भाई, डीमन भी एक जाति है। तो सोचो डीमन कितना जहन्नम के आग में जल रहा होगा भाई। यस, जल रहा होगा भाई, एकदम जल रहा होगा। तो हमें वहाँ जलना नहीं है, हमें वहाँ शहीद होके भाई धरती में आ जाना है, पुनर्जन्म कर लेना है भाई। यह सोल का पुनर्जन्म, देखो बॉडी तो वही है 5th डायमेंशन, और 5th डायमेंशन ही है भाई हेवन, और 5th डायमेंशन ही है रूह की दुनिया, रूह की दुनिया, अनसीन रेल्म, ईथर रेल्म, वही है हेवन। और जानो कि भाई धरती में किसी का कुछ नहीं है। तो गलत लड़ाई नहीं लड़ो मेरे भाई, गलत लड़ाई नहीं लड़ो, सही लड़ाई को समझो, सही लड़ाई को समझो। एक धरती में आ जाओ ना भाई, बस चप्पल उतार दो, एक धरती में आ जाओ, सारी फिलोसफी आपको समझ में आ जाएगी। सारा होता है ना एंशियंट
कल्चर, एंशियंट जो भी चीज़ें हैं, बुक्स, रिलीजन, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस चप्पल उतार के धरती में आ जाओ, उसके बाद एग्जामिन करो कि कपड़ा कैसे बन रहे हैं, वर्ल्ड कैसे चल रही है, सबसे चल रही है। ये वर्ल्ड हमारा फैमिली है। ये लड़ाई हमारा होना चाहिए, ये लड़ाई हमारा होना चाहिए कि हम लोग फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी हैं। ये लड़ाई हमारा होना चाहिए। तो धरतीवासी हो गए तो भाई सब हमारा फैमिली हो गया। देखो गुलाबी चाय के पास भाई आके बैठता हूँ, हिंदू है लेकिन चच्चा मानता हूँ भाई, कि एक ही है। कितना का फर्क है, वही बस एक जीवन का फर्क है। तो सही लड़ाई को समझो भाई, जन्नत में चले जाओगे। मैं जन्नत में जीता हूँ, और जन्नत में जीने का सीक्रेट है भाई, ये जो देख रहे हो ना वुम्ब, ये जन्नत का रास्ता है। ये जन्नत का रास्ता है, लेकिन इसमें घुसा कैसे जाता है ये हमें समझना पड़ेगा। इसमें अटैक नहीं कर सकते हो भाई, बहुत ही बुरा अंजाम है। और वही है जहन्नम, जहाँ हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में कि मदर अर्थ के वूम में जो अटैक किया जा रहा है, तो वो है जहन्नम। तो जहन्नम के आग में लोग जल रहे हैं भाई। किसी का अहंकार नहीं रहा है भाई, क्योंकि धरती में किसी का कुछ नहीं रहा है भाई। जरा सोच के देखो, किसी का कुछ नहीं रहा है। आज आप अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हो, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो, हमारा देश बना है हमारा देश, या हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हो, तो वो गलत लड़ाई है मेरे भाई। ये मैं खुला नंगा बोलता हूँ, ये खुला नंगा मेरा बोलना है। लेकिन वही जब पाकिस्तान और हिंद स्थान के लिए लड़ोगे भाई, तब असल प्यार को समझोगे, तब रामायण को समझोगे कि इसी पार रामायण है 4 ब्रदर्स का। अल्लाह ने मुझे 4 भाई भी दिए और चारों रोज़। रामायण भी वही है कि बस रोज़ है। हमारे एंसेस्टर्स आए, ख़त्म होके चले गए, बस गुलाब खिला हुआ रहा। और इधर ही काबा खाना है 40, इधर ही सब कुछ है, इधर ही। और लड़ाई बस यहीं पे आके ख़त्म हो गया। यस, यहीं पे खड़ा हूँ भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। और उसी के बीच में भाई देखो, लगता है कश्मीर में खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई आ सकेगा भाई इस ठंड में? बोल सकेगा? है कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े एजुकेटेड, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु यहाँ का ये बोल सकेगा? बोल सकेगा? क्यों? क्योंकि वही लड़ रहा है भाई, माया में लड़ रहा है, माया में भोजन पाने के लिए। जहन्नम भी एक प्रकार का भाई प्लेजर है, जहन्नम भी एक प्रकार का प्लेजर है। तो वो प्लेजर मुझे नहीं चाहिए भाई, वैसा प्लेजर मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे जन्नत वाला प्लेजर चाहिए। यस, जन्नत वाला प्लेजर चाहिए, और उसी प्लेजर का मज़ा ले रहा हूँ भाई। तो यहीं पे आ गया भाई फाइनल, मेरे अंदर का वॉर ख़त्म, यहीं पे आ गया असली वॉर में। यस, सो यही है जन्नत, यही है जन्नत, रूह की दुनिया। रूह की दुनिया है भाई, जन्नत है, जहाँ सही में हूरें मिलती है 72 हूरें मिलती है। मतलब कि तकदीर वाला प्यार मिलता है, कि सबके तकदीर को अपना के प्यार करना, कि जो भी है दर्पण है, दर्पण है, ये दर्पण ही है। तो दर्पण को अपने साफ करें, और अर्थ में ग्राउंड हुए, और जाने अर्थ में कुछ नहीं है, और 5th डायमेंशन में मज़े करें। वन लव, may peace be upon you. The kingdom of heaven is within yourself. Yes. एक मूवी आई थी ना भाई, किंगडम ऑफ हेवन, जो सलाउद्दीन अयूबी का रहता है, और एक एक्टर रहता है भाई, हॉलीवुड का एक्टर है। वो मूवी बहुत ही पावरफुल है। तो वही सीन है भाई, वही सीन है कि आप अपना स्वर्ग कैसे बनाते हो, और मैं अपना जन्नत कैसे बनाता हूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है, और आपका स्वर्ग आप पे डिपेंड करता है। सिंपल है और स्वर्ग और जन्नत भाई वैसे ही बनता है, वैसे ही बनता है। गलत लड़ाई से भाई कभी नहीं। वो लड़ाई ख़त्म हो गई, अहंकार आपका ख़त्म हो गया, मेरा भी अहंकार ख़त्म हो गया। और मेरा क्या अहंकार रहेगा भाई, या आपका भी क्या अहंकार रह सकता है? अब सब जान रहा है कि सबका लॉर्ड एक है, उसी का अहंकार इटर्निटी तक रहेगा।
यो 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 यो